हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ पोर्शन हमने कुछ पार्ट उसके बताए हुए थे और जिसमें हमने डिस्कशन किया हुआ था डिस्टेंस फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पॉलीगन्स, सेक्शन फार्मूला। तो देखिए स्ट्रेट लाइन के इस चैप्टर में अब नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं क्या क्या हैं। तो देखिए हम डिस्कस करेंगे बेटा सबसे पहले आर डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। अब डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल क्या हैं, क्या क्या सेंटर्स होते हैं, डिफरेंट सेंटर्स में हम क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट सेंटर्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास सबसे पहले नंबर 1 सेंट्रोइड। नेक्स्ट है सेंट्रोइड के बाद इन सेंटर, उसके बाद है सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, एक्सेंटर्स। ठीक है ना। तो ये 5 सेंटर्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सेंट्रोइड को हम हमेशा जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी। इन सेंटर को आई से डिनोट करते हैं, सरकम सेंटर को ओ से, ऑर्थो सेंटर को एच से, और एक्सेंटर्स यहाँ पर 3 सेंटर्स होते हैं, I1, I2 एंड I3। हम 3 सेंटर्स को यहाँ I1, I2, I3 से डिनोट करते हैं। तो देखिए 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सेंट्रोइड आता है। तो बेटा सेंट्रोइड क्या है और सेंट्रोइड कैसे बनता है, ठीक है। तो देखो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देंगे। ट्रायंगल है हमारे पास ABC, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C x3, y3। सेंट्रोइड क्या होता है? इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। मतलब ये जो सेंट्रोइड है वो ट्राइंगल्स की मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट्स होता है, ठीक है बेटा। तो अब देखो इंटरसेक्शन पॉइंट मीडियन का है, तो अब सबसे पहले मीडियन देखा जाएंगे। तो देखो मीडियन क्या होती है? दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। यहाँ लिख देता हूँ बेटा, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ये इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है, ठीक है ना। ये इंटरसेक्शन किसका होता है? ये होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो आ रहा है वो कैसे बनेगा। सेंट्रोइड बनेगा इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन। ये क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन। ये मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट से बनेगा, ठीक है ना। मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, ठीक है ना। सरकम सेंटर कैसे बनेगा? सरकम सेंटर बनेगा बेटा, सरकम सेंटर आपका बनता है, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि पॉइंट
इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन से होता है सेंट्रोइड। इन सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। सर्कम सेंटर होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर होता है बेटा, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक है बेटा। तो देखो ये जो 4 सेंटर्स हैं ये कैसे आए? ये मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट से आपका क्या बना? सेंट्रोइड बना। इन सेंटर किससे बना? दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर, और वो भी एंगल कौन सा? एक्सटर्नल एंगल नहीं, एक्सटीरियर एंगल नहीं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है ना। सर्कम सेंटर बना इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, और ऑर्थो सेंटर बना आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड। तो देखिए आपको बताया था कि मीडियंस ड्रॉ करनी है। अब मीडियंस कैसे ड्रॉ करेंगे कि ये जो साइड है बेटा हमारे पास, देखो ये ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट। अब ये जो ए पॉइंट है तो ये वाली साइड क्या कहलाएगी? ये आपकी ए कहलाएगी। ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो एंगल होता है उसके जस्ट अपोजिट जो साइड होती है उसी साइड को उसके नाम से जानते हैं। जैसे ए एंगल है तो ए साइड ये वाली होगी, ऐसा नहीं है कि ये हो जाए, ये वैसे नहीं होगी। जैसे बी ये एंगल है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड ये बी होगी। ठीक है ना। और ये वाली सी होगी, सी के अपोजिट में है। तो अब देखो इसका मिड पॉइंट मैंने डी मान लिया, ये जो डीप मिड पॉइंट है। ठीक है ना। अब ये डी मिड पॉइंट है तो यहाँ से इसको मैं मिला दूँ तो ये एक मीडियन हो गई आपकी। ठीक है ना, पहली मीडियन हो गई। ऐसे ही 3 मीडियन होंगी। एक मिड पॉइंट हमारे पास ये हो गया, इसको मैंने ई मान लिया, तो यहाँ से मैंने एक मीडियन ड्रॉ कर दी, तो ये हो गई डी ई मीडियन, बी ई। ये हो गई ए डी मीडियन, ये हो गई बी ई मीडियन। ठीक है बेटा। ये हो गई हमारे पास बी ई, अब बी ई मीडियन हो गई। अब सी और यहाँ से जो मीडियन आएगी वो निश्चित रूप से इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलेगी, ये ध्यान रखना। तो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास यहाँ से निकलेगी, ये तीसरी मीडियन। आप इसको ड्रॉ करो या मत करो, लेकिन तीसरी मीडियन इन्हीं दोनों मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी। इसको मैंने एफ मान लिया। तो ये सी एफ मीडियन जो है ना ये भी यहीं से पास होगी, मतलब तीनों मीडियन एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी। ठीक है बेटा। तीनों मीडियन जो है ना एक ही पॉइंट पर, ये कंकरेंट होती हैं, मतलब एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगी ये, और इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जी। ठीक है। दिस इज द सेंट्रोइड। कभी भी आपको सेंट्रोइड आपको फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी तो देखिए ये सेंट्रोइड होता है, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। और अगर आपको सेंट्रोइड निकालना है तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, कैसे निकाला जाएगा सेंट्रोइड? ये होता है बेटा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है ना। ये फॉर्मूला है सेंट्रोइड फाइंड करने का। अब सेंट्रोइड फाइंड करने का ये फॉर्मूला हो गया, कभी भी ज़रूरत पड़ेगी आपको तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप सेंट्रोइड निकाल लेंगे। अच्छा, अब ये भी ध्यान रखना है कि ये सेंट्रोइड है किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब ए जी यहाँ से 2 होगा तो ये वाला 1 होगा जी डी। ठीक है ना। मतलब ए जी इज टू जी डी इक्वल टू क्या होगा? 2:1। ध्यान रखना ये। अब ये तीनों मीडियन के लिए होगा। तो ऐसे ही बी जी इज टू जी ई इक्वल टू 2:1 होगा, और सी जी इज टू जी एफ इज ऑल्सो 2:1। ठीक है बेटा। देखो बी जी इज टू जी ई, ये भी 2:1 होता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट है हमारे पास सी जी इज टू जी एफ, और ये भी 2:1 होता है। तीनों मीडियन, ठीक है ना, जो सेंट्रोइड होता है हमारे पास वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है बेटा। तो ये तो हो गई आपकी सेंट्रोइड की बात। सेंट्रोइड किससे बना? दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। ठीक है ना। मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है ना। सेंट्रोइड जो किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, और सेंट्रोइड फाइंड करने का तरीका है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है बेटा। तो ये सेंट्रोइड हो गया। अब नेक्स्ट आता है इन सेंटर। ठीक है ना। अब इन सेंटर देखिए, इन सेंटर कैसे निकालते हैं?
और जैसे कि आपको पता है कि इंसेंटर होता है हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, मान लीजिए कि ये मेरे पास ए बी सी ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है ना, ट्राइंगल है। तो बेटा क्या है कि इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, ठीक है ना, x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट x3 y3, ठीक है ना। ये साइड आपकी A हो गई, ये साइड आपकी B हो गई, ये B साइड है और ये C साइड है। तो अब क्या करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मीन्स अब ये एंगल है आपका A, इसको बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको। इस एंगल को बाइसेक्ट करती हुई, मतलब जैसे मान लो कि ये मैंने एक एंगल बाइसेक्टर ले लिया, जैसे मान लो कि ये 60 डिग्री का एंगल है तो 30 इधर और 30 इस साइड में, ठीक है ना, बिल्कुल जो एंगल को बाइसेक्ट करती हुई लाइन है, इसको कहते हैं हम एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। तो ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, इसको मैंने डी मान लिया। तो ये फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर, मतलब ए का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना, ए का बाइसेक्टर हो गया। ऐसे ही बी का बाइसेक्टर होगा, ये वाला एंगल है, तो जो भी एंगल होगा इसके ठीक बीच से, ठीक है ना, निकलेगी लाइन, इसको दूसरा एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। तो ये जो मान लीजिए कि ऐसे गया, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, इसको मैंने एफ मान लिया। तो जो दोनों एंगल बाइसेक्टर जहां भी मिले, ठीक है ना, तो इस पॉइंट को कहते हैं हम इन सेंटर, यही पॉइंट कहलाता है इन सेंटर, ठीक है बेटा। तो ये इन सेंटर कहलाता। तो तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी जाएगा, अगर आप ड्रॉ करोगे कभी भी तो वो भी यहीं से पास होगा, ठीक है। तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी आपका हमेशा यहीं से पास होता है। तो तीनों एंगल बाइसेक्टर भी क्या करते हैं, कनकरेंट होते हैं, एक ही पॉइंट से पास होते हैं, और इस पॉइंट को कहते हैं हम इन सेंटर। ये इन सेंटर हो गया, इसको आई से नोट करते हैं, ठीक है ना, इसको ई मान लें तो ये एफ हो जाएगा। तो AD दिस इज द फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर, और AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है ना। BE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड CF इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। अब ये तीनों बाइसेक्टर्स एक दूसरे को कहाँ मिले, I पर मिले, ये इस पॉइंट पर मिले हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इन सेंटर, ठीक है बेटा। अब इन सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, इन सेंटर का फॉर्मूला लिख लीजिए। इन सेंटर होता है बेटा, आई निकालने का तरीका ये होता है AX1 प्लस BX2 प्लस CX1 अपॉन A प्लस B प्लस C, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। अब दूसरा है AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C। तो कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आई फाइंड करने के लिए, तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे AX1 प्लस BX2 प्लस CX3, सॉरी ये 3 आएगा, AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C, AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C, ठीक है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो ये इन सेंटर होता क्या होता है इन सेंटर, तो देखो ये इन सेंटर होता है बेटा कि जब हम किसी भी ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाएंगे, ठीक है ना, किसी भी ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाएंगे, मान लो कि मैंने ये सर्कल बनाया है यहाँ पे, ठीक है, अंदर तीनों लाइन को टच करते हुए, तीनों साइड को, ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करते हुए मैंने क्या बनाया, एक सर्कल बना दिया, ठीक है बेटा, ये ऐसे। तो इसी सर्कल का सेंटर होता है ये, जो सर्कल इसके इनसाइड बनेगा, इनसाइड ट्राइंगल के इनसाइड जो सर्कल बन रहा है, जो तीनों साइड को टच कर रहा है, ठीक है ना, उसका सेंटर होता है, इसको कहते हैं इन सेंटर, ठीक है। और इस सर्कल का जो नाम है, ये जो सर्कल का नाम है ये वाला, इसको कहते हैं इन सर्कल, ठीक है ना। अब इसकी रेडियस की बात करें तो इसकी जो रेडियस होती है इसकी स्मॉल r, ठीक है ना, रेडियस ऑफ इन सर्कल इक्वल टू स्मॉल r। तो ये ध्यान रखना बेटा, ये इन सर्कल है, इसकी रेडियस को हम स्मॉल r
के नाम से जानते हैं। जब भी स्मॉल आर कहीं भी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में आपको दिखाई देगी तो मोस्टली हम जो है ना डिनोट करते हैं स्मॉल आर से इन सर्कल के रेडियस को। ठीक है, तो ये आई मतलब इस सर्कल का ये सेंटर हो गया, ये इसको सेंटर मिलेगा आपको, ये इस इन सर्कल का सेंटर है और इन सर्कल के सेंटर को इन सेंटर का नाम दिया गया। ठीक है ना, इसी को हम इन सेंटर बोल रहे हैं क्योंकि ये इन सर्कल है, तो इन सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, इन सेंटर होगा। ठीक है बेटा, तो अब देखिए एक बात और बतानी है इसमें कि ये जो बी डी और डी सी, ठीक है ना, ये बी डी और डी सी का जो रेशियो होता है, बी डी और डी सी, ठीक है ना, बी डी इज टू डी सी, ये हमेशा इसमें होता है। यहाँ पर जब एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं तो ये रेशियो हमारे पास यहाँ बनता है। जो बी डी और डी सी का जो रेशियो है वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। देखो ये ऊपर जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ए बी और ए सी, मतलब ये जो रेशियो होता है वो ए बी इज टू ए सी के इक्वल होगा। मतलब ये जो बी डी और डी सी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सी इज टू बी होगा। मतलब ये ध्यान रखना है आपको, बी डी इज टू डी सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी की वैल्यू कितनी होगी, सी, सी इज टू बी। तो ये जो रेशियो है बी डी का सी होगा तो ये बी होगा, तो सी इज टू बी में। ऐसे ही अगर मैं इसको देखूं कि सी ए मतलब सी ई और ई ए का रेशियो क्या होगा, तो सी ई और ई ए का जो रेशियो होगा बेटा वो होगा हमारे पास, देखो ये साइड कौन सी है, ये साइड है हमारे पास ए और ये साइड है सी, तो ये ए इज टू सी होगा, ये ए इज टू सी। ठीक है ना, ये सी, यहाँ पर C इज टू A, तो ये वाला A और ये वाला C, यहाँ पर क्या होगा C इज टू B। ठीक है ना, ये वाला C और ये वाला B, और यहाँ पर देखिए ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो क्या होगा, ये होगा आपका ये B इज टू A। ठीक है ना, ये A इज टू B होगा, मतलब ये वाला पोर्शन A होगा तो ये वाला B होगा। ठीक है ना, ऐसे लेंथ नहीं है, ये मैं लेंथ की बात नहीं कर रहा कि ये ए लेंथ होगी ये बी लेंथ होगी ना, ये रेशियो है बेटा। लेंथ की बात करें तो बी डी कितनी होगी बेटा, बी डी जो लेंथ होगी वो होगी हमारे पास ए सी बाई बी प्लस सी, ए सी बाई बी प्लस सी। ये ध्यान रखना, अगर आपको बी डी लेंथ चाहिए तो क्या होगी हमारे पास ए सी बाई बी प्लस सी, और ये डी सी जो लेंथ होगी हमारे पास डी सी, देखो डी सी लेंथ होगी वो होगी हमारे पास ए बी बाई बी प्लस सी, ए बी बाई बी प्लस सी। ध्यान रखना है, बी डी की जो लेंथ होगी वो ए सी बाई बी प्लस सी होगी और डी सी की लेंथ होगी वो ए बी बाई बी प्लस सी होगी। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, देखो बी डी और डी सी को ऐड कर दूं मैं, मतलब बी डी प्लस डी सी को ऐड कर दिया जाए, ठीक है ना, तो देखो बी डी और डी सी को ऐड कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा आपको, बी सी मिल जाएगा। तो किसके इक्वल आ जाना चाहिए, ए के इक्वल आ जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं, तो देखो ए सी अपॉन बी प्लस सी, ठीक है ना, प्लस ए बी अपॉन बी प्लस सी। देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ए बाई बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, ए बाई बी प्लस सी कॉमन आ गया, तो ए बाई बी प्लस सी यहाँ भी है, ए बाई बी प्लस सी यहाँ भी है, तो क्या बचेगा, सी प्लस बी बचेगा। तो देखो सी प्लस बी से सी प्लस बी कैंसिल हो गया और ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास ए। तो ये ध्यान रखना है कि ये बी डी जो लेंथ है वो क्या होगी, ए सी बाई बी प्लस सी, और ये होगी आपकी ए बी बाई बी प्लस सी। अब दिस अपॉन दिस करेंगे तो रेशियो आपका बन जाएगा सी टू बी, सी इज टू बी। ऐसे ही ये वाली जो लेंथ होगी सी ई वो होगी आपकी ए बी बाई ए प्लस सी, और ये वाली जो लेंथ होगी वो होगी बी सी बाई ए प्लस सी। ये वाली जो लेंथ होगी वो होगी आपकी बी सी बाई ए प्लस बी, और ये होगी आपकी ए सी बाई ए प्लस बी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, ये रेशियो याद रखना है। ठीक है ना, ये कंडीशन आपको बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, इन सेंटर का काम खत्म हो गया। अब आता है बेटा सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। मान लो कि ये ट्राइंगल मेरे पास है ABC, ठीक है ना। अब ABC ट्राइंगल है, इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x1, y1, ठीक है ना, x2, y2,
x3, y3, ठीक है ना। और क्या है सर्कम सेंटर? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। सर्कम सेंटर होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालिए, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसी को हम सर्कम सेंटर कहते हैं। तो देखिए ये बी और सी का मिड पॉइंट मान लो ये डी है, ठीक है ना। तो डी है बेटा, तो हमने क्या किया कि इस डी से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, मतलब बिल्कुल ठीक मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि इस लाइन पे परपेंडिकुलर बी सी पर, ठीक है। तो देखो ये ऐसे करके हो सकता है ये निकल जाएगा ऐसे। अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो ना इस वर्टेक्स से जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है 90 के एंगल पे। ऐसे ही इसका मिड पॉइंट लेंगे, इसका मिड पॉइंट मान लो ये हो गया, इसका मिड पॉइंट ये हो गया, इसको डी, इसको ई मान लें, इसको एफ मान लें, ठीक है बेटा। तो अब देखो इस ई से इस साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो ऐसे जाएगा, ठीक है बेटा। ये ऐसे हो गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले जा रहा है, ये वाला ये बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है बेटा। और ये ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो तीसरा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये इस वाली साइड का जाएगा, वो भी इसी पॉइंट से जाएगा, ठीक है बेटा। ये भी इसी पॉइंट से निकलेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तीनों एक ही पॉइंट पर कट करेंगे, तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं ओ, इसको ओ नाम देते हैं। ओ का मतलब होता है सर्कम सेंटर, ठीक है बेटा। ये सर्कम सेंटर हो गया। अब आपको ये सर्कम सेंटर फाइंड करना है, तो सर्कम सेंटर ओ फाइंड करने का क्या तरीका है? तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ठीक है ना। पहला x कोऑर्डिनेट निकलेगा इससे, एंगल आपको दे रखे होंगे ए बी सी, ठीक है ना। तो आप इसे फॉर्मूला अप्लाई करके पहला कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ऐसे ही दूसरा निकल जाएगा y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास ये ऑर्थो सर्कम सेंटर फाइंड करने का तरीका है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। वैसे तो इसका बहुत कम ज़रूरत पड़ती है इस फॉर्मूले की, ठीक है ना। हमारे पास और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं कि ऑर्थो इसको सर्कम सेंटर फाइंड करने के, ठीक है बेटा। लेकिन कभी कभी जब एंगल आपको दे रखा हो तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो सर्कम सेंटर है एग्जैक्ट है क्या। ये सर्कम सेंटर है बेटा, अभी हमने बताया था आपको कि इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर होता है कि जो ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल है उसका सेंटर होता है। अभी जो सर्कम सेंटर है ये भी एक सर्कल का ही सेंटर है। अब ये सर्कल का सेंटर है तो सर्कल कहाँ बनेगा? ये बनेगा बाहर, ट्राइंगल के आउटसाइड में बनेगा, लेकिन इन वर्टिसेस से पास होगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके एक सर्कल बनना है बेटा, ऐसे, ठीक है ना। ये सर्कल है, ये सर्कल जो है ना, इसी सर्कल का इंटरसेक्स, इसी सर्कल का सेंटर है ये जो अभी हमने फाइंड किया है, ये वाला ओ। ये जो आउटसाइड सर्कल बनना है इसका सेंटर है ये, इसी को हम सर्कम सेंटर बोल रहे हैं, ठीक है ना। और इस सर्कल को हम सर्कम सर्कल के नाम से जानते हैं, इसका नाम होगा सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल, ठीक है ना। तो ये सर्कम सर्कल हो गया, तो इसका सेंटर सर्कम सेंटर हो गया, भाई नाम भी तो उसी हिसाब से रखा जाएगा। ये जो सर्कल है इसको नाम दिया सर्कम सर्कल, तो सर्कम सर्कल के सेंटर को सर्कम सेंटर बोलते हैं। जैसे कि इन सेंटर में देखा था, ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बनना था उसका नाम है इन सर्कल, तो इन सर्कल का सेंटर इन सेंटर होगा। ऐसे ही सर्कम सर्कल का सेंटर सर्कम सेंटर होगा, तो वो सर्कम सेंटर हो गया। अच्छा, जब इसके ये सर्कम सर्कल हो गया, अब इस सर्कम सर्कल की जो सेंटर है वो क्या है, हो गया ये ओ हो गया। तो अब यहाँ से जो ये डिस्टेंस होगी ये वाली यहाँ से ये वाली, ठीक है ना, और एक ये वाली,
ठीक है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है बेटा यहाँ से जाएगा, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो तीन है, ये जो 3 लेंथ है आपकी, ओ बी, ओ ए और ओ सी, तो ओ ए ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये तीनों क्या होंगी, इस सरकम सर्कल की रेडियस होंगी, और इसी को हम कहते हैं सरकम रेडियस, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस के नाम से जानते हैं, सरकम रेडियस के नाम से जानते हैं बेटा इसको, और इसको बोलते हैं कैपिटल आर। मतलब इसका जो रेडियस होता है, ठीक है, इसको हम कैपिटल आर के नाम से जानते हैं। और इन सेंटर, ठीक है ना, इन सेंटर कहाँ से आया, किसका सेंटर था, ये इन सर्कल का सेंटर था। अब इन सर्कल का सेंटर क्या होता है, इन सेंटर, और इस इन सर्कल की रेडियस क्या होती है, इन रेडियस। जैसे कि अभी बताई थी आपको स्मॉल आर, वो इन रेडियस है, और ये क्या है, सरकम रेडियस है, ठीक है ना। तो ये कैपिटल आर होती है, ध्यान रखना है, ये रेडियस, ठीक है ना। इन सेंटर, इन सर्कल का रेडियस इन रेडियस, और सरकम सेंटर का रेडियस सरकम रेडियस, सरकम रेडियस कैपिटल आर, इन रेडियस स्मॉल आर, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है। और ये आपको पता चली गया है कि ये एग्जैक्ट होता गया है कि ट्रायंगल के बाहर अगर कोई सर्कल ड्रॉ हो रहा है, तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा है, तो उसका नाम होता है सरकम सर्कल, और इसके सेंटर को कहते हैं सरकम सेंटर, और सरकम सेंटर और यहाँ से वर्टिसेस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं हम सरकम रेडियस, और ये होती है कैपिटल आर, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है, और इसका सेंटर ये आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब आता है ऑर्थो सेंटर। अब आता है बेटा ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ये होता है एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। ए पॉइंट, ये बी वर्टिसेस और ये सी, x1, y1, x2, y2, x3, y3, ये इसके हो गए हमारे पास। देखो हमने सेंट्रोइड आपको पता चल गया, इन सेंटर, सरकम सेंटर। अब आता है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ऑर्थो सेंटर आपको बताया क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। अब एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है ट्रायंगल की हाइट, ठीक है ना। एल्टीट्यूड का मतलब होता है बेटा, एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट ऑफ ट्रायंगल, इसको हाइट भी बोलते हैं। तो देखो अगर मैं इसको बेस मान लूँ तो ये हाइट हो जाएगी, तो ये पहला एल्टीट्यूड हो गया, इसको हम एल्टीट्यूड कहेंगे, ठीक है ना। ये डी पॉइंट हो गया, ये 90 के एंगल पे, क्योंकि हाइट तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है बेस पर, ठीक है ना। अब इसको अगर बेस मान लूँ तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, ये एल्टीट्यूड हो गया, इसको मैंने ई मान लिया, ठीक है ना। और अगर मैंने इसको बेस मान लिया तो फिर ये एल्टीट्यूड हो जाएगा, तो ये तीसरा एल्टीट्यूड भी वहीं से पास होगा। मतलब तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से पास होते हैं, और जिस पॉइंट से ये पास होते हैं उसको कहते हैं हम ऑर्थो सेंटर, ठीक है ना। इसको हम एच का नाम दिया जाता है, इसको एच, ठीक है, इसको एच बोलते हैं, इसको एच से डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा। और इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, इसको फॉर्मूला है x1 tan A प्लस x2 tan B प्लस x3 tan C अपॉन tan A प्लस tan B प्लस tan C, कॉमा ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका y1 tan A प्लस y2 tan B प्लस y3 tan C अपॉन tan A प्लस tan B प्लस tan C, ठीक है ना। ये इसको फाइंड करने का तरीका। ए बी सी क्या है, जो कैपिटल ए बी सी हैं वो आपके एंगल्स हैं, तो आप इसमें एंगल की वैल्यू लगा देंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू लगाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। ऑर्थो सेंटर आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखना है ऑर्थो सेंटर निकालने का ये फॉर्मूला,
ठीक है ना। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। तो ये यहाँ पर 3 एल्टीट्यूड्स होंगे, तो जहाँ ये 3 एल्टीट्यूड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। इसको हम एच से डिनोट करते हैं, कैपिटल एच से, ठीक है बेटा। तो ये ऑर्थो सेंटर हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूँ मैं आपको। ऑर्थो सेंटर हो गया। किसी भी ट्राइंगल में, ये मान लो कोई ट्राइंगल है ABC, ठीक है ना। तो बेटा इसमें अगर मैं तीनों सेंटर, ये चारों सेंटर फाइंड करूं, ये चारों सेंटर इसके निकालूं इस ट्राइंगल के, ठीक है ना। अगर ये चारों सेंटर निकालूं तो ये जो है ना चारों सेंटर कहीं ना कहीं तो होंगे, ठीक है ना, इसी के अंदर लाई करेंगे कहीं ना कहीं। अगर ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो, अगर ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो चारों सेंटर इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको मौजूद मिलेंगे, ठीक है बेटा। तो अब देखिए जिस इसमें सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर, ये तीनों हमेशा कॉलिनियर होते हैं, ठीक है बेटा। ध्यान रखना है कि सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, मतलब O, मान लीजिए कि O अगर यहाँ है तो G यहाँ होगा, तो H यहाँ होगा, ठीक है ना, ऐसे मान लो, ठीक है ना। ये O है, ये G है और ये H। ये ध्यान रखना कि किसी भी ट्राइंगल में सरकम सेंटर, ठीक है ना, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर, ये तीनों कहाँ होते, बिल्कुल कॉलिनियर होते हैं। और इसमें जो O और H को जो लाइन सेगमेंट जोड़ रहा है, O से H को जो लाइन सेगमेंट जोड़ रहा है, इसके बीच में G लाई करता है। G किस रेशियो में डिवाइड करता है, इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है बेटा, 1:2 में, ठीक है बेटा। ये 1:2 में डिवाइड करता है। मान लो ये G है, ठीक है ना, ये G है, तो ये 1 है, तो ये फिर आपका 2 है। ध्यान रखना है OG और GH का जो रेशियो होता है, OG:GH इक्वल टू हमेशा 1:2 होता है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना। किसी भी कंपटीशन में ये इस टाइप का पूछ लेता है, ठीक है ना। सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर तीनों कॉलिनियर होते हैं, तीनों सेंटर कॉलिनियर होते हैं। और GOH को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:2 में डिवाइड करता है, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखना है आपको। अब अगला देखिए, अगला एक केस और बता रहा हूं मैं आपको कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हम ले लें, जैसे मान लो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लिया ABC, ठीक है ना। ABC ट्रायंगल ABC इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है बेटा। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एक बात ध्यान रखनी है यहां पर, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ऑल द 4 सेंटर्स, कौन से सेंटर, मैं इनकी बात कर रहा हूं, इन चारों की, एक्स सेंटर नहीं ले रहे हम, ठीक है ना। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑल द 4 सेंटर्स आर कॉलिनियर, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है ना, एक ही लाइन में लाई करते हैं चारों के चारों, ठीक है ना। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑल द 4 सेंटर्स लाई ऑन द सेम लाइन, और एक ही लाइन में होंगे, चाहे वो लाइन ऐसे हो, ठीक है ना, तो आपको ऐसे मिलेगी अपनी लाइन, ठीक है बेटा, ऐसे मिलेगी, ठीक है। तो इसी लाइन में लाई करेंगे, तो इसी के ऊपर होंगे चारों सेंटर, यहां पर इस लाइन में लाई करेंगे। ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में चारों सेंटर कॉलिनियर होंगे, एक ही लाइन पर लाई करेंगे, ठीक है ना। ये वर्टिकल लाइन होगी,
अच्छा, नेक्स्ट है कि अगर ये ट्रायंगल कॉलिनियर है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सॉरी, ठीक है बेटा, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लीजिए कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लिया मैंने ABC, ठीक है ना, ये मैंने मान लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो इसमें ये चारों के चारों सेंटर, सेंट्रॉइड, इंसेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये कोइंसाइड करेंगे, मतलब ये एक ही पॉइंट पे होंगे, ठीक है ना। यहीं आपका G होगा, यहीं आपका I होगा, यहीं आपका O होगा और यहीं आपका H होगा, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। ये एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, मतलब कोइंसाइड करेंगे। एक बार फिर ध्यान से देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है ना, ये 4 सेंटर्स एक ही पॉइंट पे आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना, ये कोइंसाइड करेंगे सेम पॉइंट पे, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है ये ABC। इस राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब आप ये मान लीजिए किसी भी टाइप का राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, तो ध्यान रखना कि सेंटर, वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर, ठीक है ना। ऑर्थो सेंटर हमेशा इस राइट एंगल के, राइट एंगल जिस पॉइंट पर बन रहा है, जिस वर्टेक्स पर राइट एंगल है, यहां पर हमेशा ये ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। मतलब आपसे कभी पूछ लिया जाए कि राइट एंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा, तो जहां पर ये राइट एंगल बना रहा है जिस पॉइंट पर, वही उसका ऑर्थो सेंटर है, ठीक है बेटा। तो ये B पॉइंट जो है ना, इसका क्या है, ऑर्थो सेंटर, ये B पॉइंट ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर कहाँ होता है बेटा, सर्कम सेंटर होता है इसका मिड पॉइंट, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट, ठीक है ना। इसको मैंने O मान लिया, तो ये जो है ना O पॉइंट होगा, ठीक है ना। O पॉइंट कहाँ होगा, दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ध्यान रखना है कि मिड पॉइंट, हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पर हमेशा सर्कम सेंटर लाई करता है, राइट एंगल ट्रायंगल का केस है केवल, ठीक है ना। और जहां पर जिस पॉइंट पर राइट एंगल बना रहा है वहां पर वो उसका ऑर्थो सेंटर लाई करता है, ठीक है। तो ये दो बातें आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान समझनी है, ठीक है बेटा, इनको अच्छे तरह से ध्यान रखेंगे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक्सेंटर्स, ठीक है बेटा। एक्सेंटर्स क्या होते हैं, देखो ये 4.4 सेंटर्स आपके सामने यहाँ डिस्कस किए हुए हैं, इनको अच्छे से प्रिपरेशन आपकी हो जानी चाहिए, ठीक है ना। एक्सेंटर्स, एक्सेंटर्स क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको एक्सेंटर्स, कि मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ऐसे, देखो ये ट्रायंगल है ABC, AB, ठीक है ना, ABC, ये हमारे पास ट्रायंगल है। इस A के कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है ना, x2, y2, और इसके कोऑर्डिनेट है x3, y3। ये साइड आपके पास कौन सी है, A है, ये A साइड है, ये आपकी B साइड हो गई, ठीक है ना, और ये आपकी C साइड हो गई, ये वाली C साइड, पता ही आपको, ABC, हटा दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये वाली A साइड है, ये B साइड है और ये C साइड। तो देखो मैंने इस साइड्स को, AB को देखो एक्सटेंड कर दिया, ऐसे करके एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे इसको भी एक्सटेंड कर दिया और इसको भी एक्सटेंड कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बनेंगे, ये 3 स्पेस रह गए यहाँ पर, देखो खाली, तो इसमें हमें सर्कल बनाने हैं। तो देखो सर्कल बनेगा इन दोनों साइड को, इसको टच करने के, इसको टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, तो एक सर्कल मैं ऐसे बना सकता हूं, ठीक है ना, ये सर्कल बन गया, ठीक है ना। एक सर्कल यहां भी बन जाएगा, ठीक है ना, ये सर्कल बन गया, एक सर्कल यहां भी बनेगा।
तो बेटा ऐसा नहीं है कि ये तीनों सर्कल कैसे होंगे, ये इक्वल नहीं होंगे। इक्वल ये तभी होंगे जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ये, ठीक है ना। ये इक्वल तभी बनेंगे जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो बेटा इसके सेंटर को, जैसे ये सेंटर हो गया इसका, एक इसका सेंटर हो गया, इसका भी सेंटर हो गया, तो इन सर्कल को जो बोलते हैं ना, ये हमारे पास एक्स सर्कल्स हैं और एक्स सर्कल्स के सेंटर्स को बोलेंगे एक्स सेंटर्स, ठीक है ना। तो देखो ये ए पॉइंट है, ए के जस्ट अपोजिट ये वाला सेंटर है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं I1। ये पहला एक्स सेंटर्स हो गया, इस सर्कल का सेंटर हो गया, इसको I1 के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और ये होता है आपका I2 क्योंकि ये B के जस्ट अपोजिट है, और ये हो गया I3, ठीक है बेटा। ये I1, I2, I3 ये होते हैं आपके एक्स सेंटर्स। इसकी जो रेडियस होती है बेटा, इसकी रेडियस होती है वो होती है R1, इसको R1 लेते हैं, इसको हम R2 के नाम से जानते हैं, R2, और ये होती है R3, R1, R2, R3। इनकी रेडियस होती है R1, R2, R3, इनको कहते हैं हम एक्स सेंटर्स, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड एक्स सेंटर्स, ठीक है बेटा। चलो ये सारे डिस्कस हो गए। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू ए ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। एक एबीसी ट्राइंगल है, एक एबीसी ट्राइंगल है बेटा। अब एबीसी ट्राइंगल के पॉइंट्स गिवन है आपको -3, 0, इसके कोऑर्डिनेट है -3, 0, इसके बी के कोऑर्डिनेट है 4, -1, सी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5, 2, ठीक है बेटा। अब कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू ए, मतलब ए से एक एल्टीट्यूड आया जो कि इस बीसी लाइन पर एल्टीट्यूड है वो, मतलब ये वाला एल्टीट्यूड, क्योंकि एल्टीट्यूड भी 3 होंगे जैसा कि आपको ऑर्थो सेंटर में बताए गए थे, क्योंकि एक एल्टीट्यूड ये हो गया, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो ये एक एल्टीट्यूड हो गया, इसको मैंने डी नाम दे दिया। तो बेटा इसकी लेंथ पूछ रहा है कि एडी की लेंथ क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस एडी की लेंथ निकालने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका मैं यूज़ करूँ। यहाँ पर देखो अभी हमने स्ट्रेट लाइन तो शुरू की नहीं, वैसे है तो ये स्ट्रेट लाइन का ही पार्ट है ये, क्योंकि ये बेसिक है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बेटा। इसलिए मैंने अभी स्ट्रेट लाइन पे तो अभी पहुँचे ही नहीं, स्ट्रेट लाइन तो अभी शुरू होते होते अभी 1-2 वीडियो और लग जाएगी, तब आपकी स्ट्रेट लाइन शुरू होगी, ठीक है बेटा। तो देखो -3, 0 से और यहाँ पर डी तक जो हमारे पास एल्टीट्यूड है, इसकी लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं इसका एरिया निकालूंगा, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्यों फाइंड कर रहे हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी स्टेयर्स मेथड लगा दूँ तो देखो -3, 0, -3, 0, 4, -1, 5, 2 और फिर -3, 0 रिपीट कर दिया, क्या हो गया बेटा 1/2। देखो यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा 3, फिर इसका इससे प्लस का 8, फिर इसका इससे 0, फिर माइनस, अब इसका इससे करूँगा 0, फिर इसका इससे करूँगा -5 तो ये +5 हो जाएगा, फिर इसका इससे करूँगा -6 तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 1/2, ठीक है बेटा। 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, तो एरिया हो गया इसका 11 स्क्वायर यूनिट, ठीक है बेटा। एरिया 11 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब देखिए, अब मैं BC भी निकाल सकता हूँ। अब BC का मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला से BC, तो BC कैसे निकालेंगे बेटा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, 5 - 4 मतलब 1 का स्क्वायर, 2 - -1 तो ये 2 + 1 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9। तो बेटा ये बन जाएगा आपका √10, ये हमारे पास BC आ गया। अब देखो ये हाइट निकालनी है मेरे, तो अब मैं दूसरा फॉर्मूला यूज़ करूँगा ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो मैंने इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला क्योंकि मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेसिक फॉर्मूला है 1/2 बेस क्या है BC
इनटू हाइट क्या है मेरे पास AD। तो इससे मैं AD निकाल सकता हूँ। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रखा है मैंने 11, 1/2 BC मैंने निकाल रखा है √10 मल्टीप्लाई AD। अब देखो यहाँ से AD आ जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा AD 22/√10, 22/√10। ठीक है बेटा, तो ये आपका आंसर हो गया। देखो इतने यूनिट्स, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास इसका एल्टीट्यूड आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। अभी इस ट्राइंगल का मान लीजिए कि आपको निकालना है सर्कम सेंटर। ठीक है बेटा, तो देखिए सर्कम सेंटर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हैं, इसके लाइन के इक्वेशंस दे रखे हैं। y = x, y = 2x, मान लो ये y = x है, ये y = 2x है, ठीक है ना। और एक लाइन है हमारे पास y = 3x + 4, y = 3x + 4, ठीक है ना। तो बेटा अब आपको क्या करना है कि देखो इस लाइन को और इस लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 0, 0, क्योंकि पॉइंट्स भी तो फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब ये B पॉइंट है, तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो ये B के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो देखो y की जगह पे x लगा दिया तो ये हो जाएगा बेटा, x की जगह y लगा दिया, y की जगह पे x लगा दिया तो ये हो जाएगा 2x = -4, x = -2, तो -2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये -2 हो गया। अब इसको और इसको सॉल्व करेंगे, y की जगह पे 2x लगा देंगे, तो y की जगह पे 2x लगा देंगे तो ये बटा हो जाएगा x = -4, तो ये हो जाएगा -8, ठीक है ना। तो अब देखो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट भी आ गई। अब इन कोऑर्डिनेट का यूज करके आप जो है ना इसका सर्कम सेंटर आप आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए ये जो है ना आज का जो डिस्कशन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से समझिए, ठीक है। इन सारी बातों को, जितने भी पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं इनको आप अच्छे से तैयार करना है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू बेटा।